और जी ये थी आज की हमारी टॉप स्टोरीज। आगे बढ़ते हैं जनाब, कुछ बात कर लेते हैं सेहत के हवाले से, फिटनेस के हवाले से, और ख़ास तौर पर नौ उम्र जो लड़कियां हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जो एडोलेसेंस एज में हैं इस वक्त, जो हमें देख रही होंगी या उनकी माएँ भी हमें देख रही होंगी, उनके लिए ये सेगमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो इसलिए कि वो किस तरह की वर्जिश कर सकती हैं घर पे रह के, बिकॉज इस एज में एक तो कॉलेज जा रही होती हैं बच्चियाँ या स्कूल जा रही होती हैं बच्चियाँ, तो टाइम नहीं होता है, पढ़ाई बहुत ज़्यादा टफ हो रही होती है, और फिर ऐसे में हार्मोनल चेंजेस भी बहुत होते हैं। जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो आपको पता नहीं चल रहा होता, कभी बहुत ज़्यादा क्रेविंग होना शुरू हो जाती है, ओबेसिटी की तरफ भी हम जाना शुरू हो जाते हैं, वेट गेन होना शुरू हो जाता है। तो इट्सेल्फ जो बच्चियां है वो बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं, और उनकी माएँ भी बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं कि अब उनके वेट का हम क्या करें। तो आपने घबराना नहीं है, जो आज हम एक्सरसाइज आपको बताएंगे सिर्फ आपने उसको रेगुलरली करना है, कुछ डाइटरी मॉडिफिकेशन करनी है, तो आपकी ये प्रॉब्लम जो है ये भी हल हो जाएगी। तो ये वर्कआउट करना कैसे है, क्या वर्कआउट प्लान होना चाहिए फॉर टीनेज गर्ल्स, तो उस पर बात करने के लिए अना ताहिर ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। ना आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? ठीक, शुक्र का। अना आज हमने टीनेजर्स के लिए आज वर्कआउट इनको हमने सिखाना है, क्योंकि ये वो एज होती है जिसमें हम इतनी अपने ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे होते हैं, क्योंकि पढ़ाई में बहुत ज़्यादा हम फोकस कर रहे होते हैं कि जनाब हमने पढ़ना है, स्कूल जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, फिर हमने एकेडमी भी जाना होता है। तो ऐसे में हमारा ध्यान होता है कि हम ना कुछ भी खा लें पेट भरने के लिए, तो फिर वो ओबेसिटी की तरफ भी वेट ज़्यादा गेन होना शुरू हो जाता है, और फिर वो प्रॉब्लम्स और ज़्यादा हो जाती है, हार्मोनल की तरफ चली जाती है। अब इस एज में किस तरह की हम वर्जिश कर सकते हैं, या बच्चियां किस तरह की एक्सरसाइज कर सकती हैं? आज का आपने टॉपिक बहुत अच्छा रखा है, वो इसलिए कि इस चीज़ के लिए कोई सोचता ही नहीं है कि भी टीन एज के बच्चों को भी एक्सरसाइज की ज़रूरत है। यही सोचा जाता है बस उनका काम से स्टडी करना है, और वर्कआउट के लिए या जिम जाने के लिए कोई भी नहीं इस तरफ आता कि भी टाइम नहीं होता बच्चों के लिए, जबकि ये चीज़ उनके लिए स्टडी के साथ साथ बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि जितनी बॉडी रिलैक्स होगी उतना ही वो अच्छा फिर परफॉर्म कर सकेगी अपनी स्टडी में। तो उसके लिए जो है आपको डेली एक तो अपनी रूटीन को सेट करना पड़ेगा। जो ज़्यादा यूनिवर्सिटी में जो जा रहे हैं, यूनी के जो बच्चे हैं या कॉलेज के जो बच्चे हैं, स्कूल को जैसे ही स्कूल से फ्री होते होते लगता है कि अब हम आज़ाद हो गए हैं। किस तरह से कि अब हम अपनी मर्ज़ी से सोएंगे, जब मर्ज़ी उठेंगे, क्योंकि बहुत सारे ये आ रहे हैं कि भी बच्चे रात तक जागते हैं और सुबह उठते हैं, यूनी जाते हैं और अपनी क्लास अटेंड करके आके फिर सो जाते हैं। तो ये चीज़ जो है उनको एक तो मेंटली तौर पे भी स्ट्रक कर रही है, ठीक है, और हेल्थ वाइज भी स्ट्रक कर रही है। और जब आप रात को जागते हैं तो जाहिर बात है जब आप जाग रहे होंगे तो आपको क्रेविंग होती है, खाना होगा तो फिर घर का खाना तो नहीं खाएंगे, किचन तक तो जा नहीं सकते फिर हम बाहर से ऑर्डर आते हैं, ठीक है, वो खाते हैं बच्चे, फास्ट फूड लेते हैं और फिर सो जाते हैं। ये चीज़ जो है आपको फैट की तरफ ले जाती है, आपका मोटापा आप पे आने लग जाता है। और बहुत सारे पेरेंट्स जो है इस चीज़ को कहते हैं कि कोई बात नहीं, ये बड़ा होके जो है ना खुद ही ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं होता। जब आप टीन एज में होते हैं तो आप अपनी बॉडी की एक शेप ले रहे होते हैं। अगर आप को क्रेविंग इतनी होने लग जाएगी तो आप ना चाहते हुए भी आपको खाना ही पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं ना भूख और नींद आपके अपने बस में होती है, तो आपने उसको कंट्रोल करना है। अगर आपको रात को खाने की आदत हो जाएगी, जैसे रमज़ान में हम लोग सहरी करते हैं, पहले चंद डेज में हमसे खाया नहीं जाता, फिर उसके बाद हमें उस टाइम पे क्रेविंग होती है आफ्टर रमज़ान। तो यही चीज़ होती है कि आप अपने आप को उस चीज़ के लिए यूज टू कर लेते हो। तो अगर आपने अपने आप को फास्ट फूड के लिए या ज़्यादा खाने के लिए यूज टू कर लिया है तो आप वो खाओगे, लेकिन उसके लिए आपको कंट्रोल ये करना पड़ेगा कि टाइम से सोएंगे और टाइम से उठेंगे। ठीक है, बच्चों को गेम्स की तरफ लेके आए, फिजिकल एक्टिविटी की तरफ। अगर स्टडी कर रहे हैं तो उनको ब्रेक में क्या कहा जाता है, ठीक है जी आप ब्रेक लेने, ब्रेक में क्या, मोबाइल या गेम्स, कोई एक्टिविटी तो नहीं है ना, बॉडी तो वहाँ भी वहीं की स्टक है ना। तो उसके लिए जो है अगर आप घर में कोई आपका कोई कॉर्नर ऐसा है, उसको आप एज अ जिम अपना यूज़ कर सकते हैं। सिंपल एक्सरसाइज करें। अगर आप जिम जाते हैं तो जिम में भी मेरे पास भी अगर लेडीज़ आती हैं अपने बच्चों को लेके, कुछ लोग इस चीज़ की अवेयरनेस भी रखते हैं कि भाई हाँ बच्चों को जिम में जाना चाहिए, लेकिन वो ये कहते हैं कि अच्छा जिम में जा रहे हैं तो इनको ट्रेनर की ज़रूरत नहीं है, जबकि उनको ही ट्रेनर की ज़रूरत होती है। ठीक है, अगर आप गलत एंगल यूज़ करेंगे आपका मसल इंजर हो जाएगा, टीन एज में होते हो तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो अगर आप जिम में जाते हैं तो उसमें आपने स्पिन बाइक का यूज़ करना है, ठीक है, साइकिलिंग का यूज़ करना है, ठीक है, वो आपने 15 to 20 मिनट्स का आपका वो
एक Cycling आपने साइकिलिंग करनी होनी है, चाहिए, ठीक है। 15 टू सेकंड 20 मिनट्स की आपको होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आप ट्रेडमिल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप वेट ट्रेनिंग की तरफ जाते हो तो 1 to 2 kg तक आप यूज़ कर सकते ओके। हैं, ठीक है। और अपने मसल को आपने जो है यूज़ करने के लिए आपने बैंड्स का इस्तेमाल करना है, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारा वर्कआउट शुरू करने से पहले हमेशा ही मैं कहती हूँ कि अपनी बॉडी को पहले एक मैसेज दें कि आप पे वर्क होने लगा है। उसके लिए आप अपने टो से वार्म अप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 2 से 3 मिनट आपने जो है अपने Warm-up वार्म अप रखना है, ठीक है। जॉगिंग करेंगे आप ओके। और हाई नी स्टार्ट कर दें, साइड क्रॉस स्टार्ट कर दें, आर्म्स, ये आपने 20 टाइम्स जो है अपनी बॉडी को मैसेज देना है कि भी ओके कि भाई अब ठीक है, तुम्हारे ऊपर हाँ, काम काम होने होने लगा है, है। एक्टिव हो जाओ। एक्टिव हो जाओ, ठीक है। ठीक है। आप जब सुबह उठे आप तभी अपने रूम में भी कर सकते हाँ, हैं, ये वाला exactly, आप वर्कआउट तो हल्की-हल्की इतना मुश्किल stretching कर नहीं सकते है। हैं। हाँ, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं आप, साइड स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक है। और बॉडी को आप ट्विस्ट कर सकते हैं। ये अच्छा, ट्विस्ट जो है आपके ओवरऑल बॉडी को एक्टिव करता है, अच्छा, पूरी ठीक है। बॉडी के मसल को एक्टिव करता है, ठीक है। आप 20 टाइम्स राइट साइड पे कर लें, खास तौर 20 पे ये टाइम्स जो आप स्ट्रेचिंग लेफ्ट बता साइड रही पे है कर ना, लें। ये बड़ा ज़रूरी है। सुबह के वक्त जब आप उठते हैं, बेड से उठते हैं, तो आपको लगता है ओहो हम लोग तो अभी भी लेथार्जिक फील कर रहे हैं, बॉडी जो है ना वो एक्टिव नहीं हो रही बिल्कुल है। ऐसे ही है। तो जब आप ये इस तरह की स्ट्रेचिंग करेंगे ना तो आपको बड़ा रिलैक्स फील होगा। मुझे अक्सर मेरे क्लाइंट्स भी कहते हैं कि अना तुम सुबह से स्टार्ट होती हो, शाम तक शाम तुम तक वर्कआउट रहती करती हो। हो, तुम कैसे इतना काम करती हो। उसके अलावा मतलब और सही भी है। एक्टिविटीज़ रखी हुई है मैंने। सिर्फ वर्कआउट एक ऐसी चीज़ है जो मुझे जो है ना हेल्दी वो भी active रखता है रखता और है। एक्टिव भी रखता है। अच्छा, मैं आपको सही है। ट्विस्ट बता रही थी। हाँ। ट्विस्ट के साथ जो है ना एक आप नहीं करना। अगर हम राइट साइड से ट्विस्ट को स्टार्ट करते हैं तो जब आप राइट साइड पे ट्विस्ट स्टार्ट कर रहे हो तो आपने इनहेल करना है, ऐसे इनहेल करके जब अच्छा। आप ट्विस्ट को बैली फ्रंट पे आ रहा है तो आपने आउट करना है। ओके, आउट, ब्रीथ, अच्छा, ब्रीथ आउट, ठीक ठीक है। ये आप 20 टाइम्स करेंगे लाइक दिस। ओके, मतलब पूरा सर्कल करके आपने पूरा जो है ना सर्कल वो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, यहाँ पे है। हम एंड कर रहे हैं, यहाँ पे आप ब्रीथ Exhale आउट करना करोगे, है, ठीक है। 20 राउंड हमारे राइट साइड पे हो गए, 20 हम, ओके, ठीक है। ये टीनेज आप हर मतलब हर एज का इंसान है। जो भी वर्कआउट करे वो इस चीज़ को करे। और एक तो आपका ब्रीदिंग और आपकी जो है हार्ट बीट जो वर्कआउट करते हुए बहुत फास्ट हो जाती है वो भी कंट्रोल में आ जाएगी। और ये है कि आपको स्टेमिना भी बढ़ेगा, ठीक है, ठीक है। और साथ साथ तो बेली तो अंदर जाएगा ही वो तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है ना। ठीक है। ओके, उसके बाद अगर आपके टो है, टो पे आपका टच नहीं हो रहा, मेरे यहाँ तक आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आते, ठीक है। मैं कह रही हूँ कि मेरे तो यहाँ तक आते हैं बस। अब मैंने उसको खींच के, अगर मैं वर्कआउट करवा रही हूँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि अच्छा अगर मैंने टो को टच कर लिया या मैं फ्लोर को टच कर रही हूँ तो ईगो का मसला बन जाता है। हाँ, वो कहते हैं वो जी कह रही है इन्होंने कर लिया, मैंने क्यों नहीं किया, मैंने क्यों नहीं ठीक किया। है। तो आप ना अपने आप को इस तरह करते हैं कि जोर से खींच के, फिर वो बैक पे इंजरी आ गई, बैक बॉन में इंजरी आ गई, वो नहीं करना, ठीक है। मसल को आपने जस्ट लाइक इलास्टिक आपने यूज़ करना है। जैसे हम इलास्टिक को स्लोली उसको खींचते, इसी तरह से आपने डाउन, बिल्कुल स्लो, ठीक है। ओके, अब लेग्स की जो है अक्सर यहाँ पे क्रैम्प्स आ रहे होते हैं, उसके लिए आपने जहाँ पे आपका नी एंड हो रहा है, जहाँ पे आपका नी एंड हो रहा है वहाँ से आप प्रेस करेंगे, ठीक है। सिंपली टो अप। ये देखने में बहुत आसान लग रही है, लेकिन जब आप इसको अटेम्प्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके काफ में कितना जो है स्ट्रेच आता है, ओके, ठीक है। अगर आपका नॉर्मल रहता है इट्स मीन्स कि आपके लेग्स के मसल जो है ठीक है, स्ट्रॉन्ग है, नॉर्मल है। अगर आपको यहाँ पे पेन स्टार्ट हो जाता है तो इट्स मीन्स कि आपके मसल स्टिफ है, ठीक है, ठीक है। ये बेडरूम की एक्सरसाइजेज है जो आप आराम से अपने बेड पे आराम से कर सकते हैं। कोई इतनी जगह, कोई इतना स्पेस की उसमें ज़रूरत नहीं है। चलिए मज़ीद भी बात करते हैं, आना से वर्कआउट जानेंगे फॉर टीन एज गर्ल्स, लेकिन इस ब्रेक के बाद।